रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, अमित शाह क्या अब झोला उठाकर जाने वाले हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बार अमित शाह बुलेट ट्रेन पकड़कर गुजरात वापस चले जाएंगे। दोस्तों, दरअसल आप सब जानते ही हैं कि इस लोकसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। इस बार गठबंधन की सरकार ही बननी है और आप सब जानते हैं कि अलग अलग पार्टियों को समर्थन देने के लिए अपनी अपनी शर्तें होती हैं और अपनी अपनी बातें होती हैं। और हमें बिल्कुल ही विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनडीए के कई पार्टनर इस बात पर बजिद हैं कि अमित शाह को वो गृह मंत्री नहीं बनने देना चाहते। दोस्तों, लोकसभा चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा रखी है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को इस बार जनता ने सिर्फ महज 240 सीटों पर समेट कर रख दिया है। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में बहुमत हासिल कर केंद्र की सत्ता पर काबिज रही भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन ने भले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू और टीडीपी कभी अपना पाला बदल सकती है। इस बात से पूरा देश बखूबी वाकिफ है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने में तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस सरकार का रिमोट कंट्रोल एनडीए गठबंधन के घटक दलों के हाथ में ही रहेगा। इस बात से आप सब बखूबी वाकिफ हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले यानी कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात वापस जाने वाले हैं। भाजपा में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले अमित शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनके लिए जगह नहीं है और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। दोस्तों, भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भाजपा में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, क्या गुजरात वापसी की तैयारी कर रहे हैं? हमें जो खबरें मिल रही है वो तो यही बता रही है कि एनडीए के कुछ घटक दल उन्हें यह मंजूर नहीं है किसी भी हालत में कि अमित शाह देश के अगले गृह मंत्री बने। कि एक रास्ता यह भी है कि अगर उन्हें गृह मंत्री नहीं तो किसी दूसरे मंत्रालय में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन क्या अमित शाह उससे नीचे पर मानने को तैयार होंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेडीयू और टीडीपी प्रधानमंत्री मोदी से होम मिनिस्ट्री के साथ साथ रेल, डिफेंस और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की भी मांग कर रही है। और अगर पीएम मोदी अपने सहयोगी दलों की इन मांगों को पूरा कर देते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी की भी विदाई होनी लगभग तय मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जेडीयू और टीडीपी की मांगों को पूरा करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इंडिया गठबंधन पहले से ही जेडीयू और टीडीपी की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में पीएम मोदी गलती से भी कोई गलत कदम उठाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू है। असल में भाजपा इस समय राजनीति के बीच मझधार में फंसी हुई दिखाई दे रही है। और कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति की तस्वीरें भी बदलने वाली हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम याद करें तो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 दिनों में गिर गई थी। दोस्तों, सत्ता का लोभ बड़ों बड़ों को झुका देता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 5 साल मोदी और शाह ने सरकार चलाई, लेकिन अब वही और मोदी और शाह किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पीछे पीछे घूम रहे हैं और उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपनी हम उम्र मोदी के पैर छूने तक पर आमादा आ गए हैं। दोस्तों, यही है हमारे देश की राजनीति की असली तस्वीर, या यूं कहें कि यह है इस देश की राजनीति की बदलती तस्वीर। क्योंकि हमने उस दौर की राजनीति भी देखी है जब इस देश में नेहरू और इंदिरा गांधी जैसे नेता हुआ करते थे, जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुआ करते थे। लेकिन वो दौर और था और ये दौर और है। दोस्तों, मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।